अब बात असम की। असम में 6 दिन के बाद वोटिंग होनी है। कैंपेन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है, इसलिए सारी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। आज असम में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पब्लिक मीटिंग्स हुई। दोनों नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 साल में बीजेपी की सरकार एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकाल देगी। अमित शाह ने कहा कि असम समेत नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के राज में घुसपैठ हुई। घुसपैठियों ने असम के लोगों के हकों पर कब्जा किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सारे घुसपैठियों की पहचान कर ली है और अगले 5 साल में इन घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 1-5 साल दे दो। चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो। योगी आदित्यनाथ ने भी आज असम में 2 रैलियां की। योगी की पहली रैली बारपेटा और दूसरी सोनितपुर में हुई। योगी आदित्यनाथ ने भी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर निशाना लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घुसपैठ की वजह से असम की संस्कृति और समाज पर खतरा पैदा हो गया है, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस इसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय घुसपैठ को बढ़ावा देती रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठ तो कम हुई है, साथ ही डबल इंजन सरकार होने की वजह से विकास को भी रफ्तार मिली। कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा किया। ये पहचान का संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था, असमिया जाति के सामने, यहां की माटी के सामने, यहां की बेटी के सामने ये पहचान का संकट किसी ने खड़ा किया था। ये कांग्रेस और यूडीएफ का अघोषित समझौते के कारण हुआ था। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन्होंने असमिया पहचान को पूरी तरह समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने यहां की माटी के साथ घुसपैठियों को घुसा करके असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। बेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई। असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है, असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा
इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। इस बीच इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान आज सबसे इंटरेस्टिंग बयान दिया मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने। कल राहुल गांधी कैंपेन के लिए असम आए थे। उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमंता और उनका पूरा परिवार जेल जाएगा। इस पर आज हिमंता ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए राहुल गांधी को अभी 7 जन्म लेने पड़ेंगे। देखो, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं। तो ये जो बोल रहा है हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बाका कर पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी असम में पिछले 2 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के लिए वोट मांगा। ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस है। उन्होंने असम के मुसलमानों को कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। ओवैसी ने कहा कि आज असम में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी असल जड़ कांग्रेस ही है। याद रखिए, कांग्रेस और बीजेपी आसाम में एक सिक्के के 2 रुख हैं। अरे ये कब शुरू हुआ? डिटेंशन सेंटर हो, डिपोर्टेशन हो, डाउटफुल वोटर हो, NRC हो, ये सब कांग्रेस ने शुरू किया। इसको मुकम्मल कर रही है बीजेपी। कौन मुश्किल में आ रहा है? कौन तड़प रहा है? किसको उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया जा रहा है? कोई कांग्रेस के नेता को, बीजेपी के नेता को नहीं। अगर किसी को बांग्लादेश भेजने का भेज दिया जा रहा है या भेजने की धमकी दी जा रही है, वो तमाम के तमाम मुस्लिम अक़लियत है जो भारत के बाइज्जत शहरी है। इसको आप रोकेंगे? कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। 2006 में अजमल साहब लड़े जब कांग्रेस जीती। 2011 में अजमल साहब की AIUDF लड़ी, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस के 50 MLA को लेकर बीजेपी में चले जाती है तो बीजेपी की हुकूमत सरकार बनती है। 2021 में कांग्रेस ने अजमल साहब से अलायंस किया। उनके 29 MLA मुंतखब हुए, इलेक्ट हुए, जिसमें से 16 तो मुस्लिम बाहुल इलाकों से जीत कर आए थे। अजमल साहब की तारीफ की वजह से आज कांग्रेस कहती है कि ये बीटी है। याद रखिए, आसाम में अगर बीजेपी की A टीम है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है और इसको आप जहन नसीब कर लीजिए। और अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो याद रखिए, ये कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिश्व शर्मा को जुल्म करने की इजाजत देने के बराबर है। जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जुल्म का जवाब वोट से दिया जाएगा। जो खानदानों को इविक्शन कर रहे उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। असम में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो 2 दिन में 8 पब्लिक मीटिंग्स कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो चुकी, अमित शाह के कई दौरे हो चुके। अब योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भी पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई नेता मैदान में नहीं दिख रहे। अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सिर्फ 1 दिन असम में कैंपेन किया है। कांग्रेस की तरफ से असम कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी गौरव गोगोई के ही हाथों में है। इसीलिए कैंपेन में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है।